चलिए देखिए, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिएगा, यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 है। तो पहले ये स्टेप है, इसको छोड़ दो, क्या दिया है। ठीक, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको लिखेंगे कैसे। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसका है, कांच का। तो हम कैसे लिखेंगे, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, पानी के सापेक्ष है। तो क्या हो जाएगा, NgW। NgW को कितना दे रखा है, 9/8 दे रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना, 3/2। किसका दिया है, कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। क्या हो जाएगा, कांच का मतलब ग्लास का, Ng, और ये कितना, A हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जो दिया था किसके सापेक्ष था, कांच पानी के सापेक्ष था और कांच का अपवर्तनांक था। कांच का अपवर्तनांक था पानी के सापेक्ष, जिसका अपवर्तनांक है वो यहाँ पे आता है, जिसके सापेक्ष है वो यहाँ पे आता है। तो किसका था, कांच का। कांच को हम क्या लिखते हैं, ग्लास। कांच को इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, इसलिए जी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और पानी को वाटर कहते हैं, इसलिए इसको W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो Ng क्या हो गया, W इज इक्वल टू 9/8 दिया हुआ है। इस तरीके से NGA हमें कितना दिया हुआ है, NGA इज 3/2। NGA इज 3/2। ये हमें क्या है, गिवन डाटा है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे हैं ये लोग कि हम लोग से पूछ रहे क्या चीज, कि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक पूछ रहा है, किसका, पानी का, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, NWA, पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। बताओ हमें क्या निकालना है, NW बटा के Na निकालना है क्या। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या निकालना है, NW बटा के Na निकालना है, NW बटा के Na या NWA निकालना है। ठीक, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर इसको ओपन करते तो हमें क्या मिलता, NGW जो है वो बराबर होता है किसके, Ng बटा के क्या चीज, NW के। इसी तरीके से अगर हम इसको ओपन करते NGA को, तो ये क्या मिलता, NGA बराबर NG बटा के क्या चीज, Na मिलता, NG बटा के Na हम लोगों को मिलता। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी दिया है और इस वाले की भी वैल्यू दिया हुआ है, NGA की वैल्यू भी दिया है। अच्छा, हमें चाहिए NW बटा के Na। तो ध्यान से देखिए, इसमें NW और इसमें क्या है, Na है। ठीक, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, Ng और बटा के NW को और Ng बटा के Na को, तो हमें क्या कुछ मिलेगा, तो क्या मिलेगा, Ng मल्टीप्लाई Ng स्क्वायर हो जाएगा, और ये NaW नहीं, इससे कोई फायदा हम लोगों को नहीं हो रहा है। ठीक, अच्छा इसको डिवाइड करके देखते हैं, हमें कुल मिला जुला के NW बटा Na लेके आना है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करके देखेंगे, NGW डिवाइड भी क्या चीज, NGA। अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, Ng बटा की क्या चीज, NW, ये रहेगा इस वाले का पार्ट, NGW बराबर। ठीक है, NGW बराबर। इसी तरीके से NGA क्या होगा, NG बटा क्या चीज, Na होगा, NG बटा क्या चीज, Na होगा। ध्यान से देखिए, NG से NG क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई, कट जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा, NW किधर हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, NG बटा के Na था। ठीक, तो Na किस साइड हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और NW किधर रहेगा, नीचे। ध्यान से देखिए, NGW बटा के NGA इज इक्वल टू क्या आया, NW बटा, सॉरी ये Na ऊपर जाएगा ना, तो Na बटा क्या चीज, NW रहेगा। अब NGW की वैल्यू दिया था 9/8, NGA की वैल्यू दिया था कितना, 3/2। दो लगा दो, ये फार्मूला क्या चीज, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है, 9/8। ठीक, 9/8, इसको कर लो ब्रैकेट में 1। क्लास 6 में 7 में आप ऐसे ही करते थे, 9/8 इस तरीके से लिखते थे। NGA को कितना, 3/2, तो ये कितना हो गया, 3/2 इज इक्वल टू कितना, Na बटा के NW, Na बटा के NW। हमें निकालना क्या था, NW बटा Na, जो भी आएगा उसको रिवर्स कर देंगे, NW बटा के Na हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/8 गुड़े 2 बटा के कितना, 3, 2 चला जाएगा ऊपर, 3 रहेगा नीचे, इज इक्वल टू Na डिवाइड भी कितना, NW। देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, कितनी बार में, ये क्या 3 बार में, और ये कटेगा कितने बार में, 2 चौक को 8। ठीक है, 3/4, आगे कितना, Na बटा के NW। इसी को रिवर्स कर दो, क्या मिल जाएगा, NW बटा Na। तो NW बटा Na बराबर होगा कितना, NW Na बटा कितना होगा, इसको इस साइड, तो 4 उधर, 3 इधर हो जाएगा, 4 इस साइड, 3 इस साइड। बोल भैया, किसी को कम समझ में आया तो देखो, NW को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, NW को इस जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, NW को सही लिखा है ना, 3 3 9। ठीक है, चलो
NW को मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, NW को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, Na को नीचे कर देंगे, नीचे Na को नीचे, इसको इस साइड, इसको इस साइड, ठीक। और 3 को किस साइड, 3 को यहाँ पे और 4 को यहाँ पे कर देंगे। बात समझ आई, बात समझ आई, ठीक। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। एकदम गधा वाला काम नहीं करना है भैया, ठीक। चलिए देखिए, तो Na बटा के NW आ गया, तो ये इसका क्या रहेगा आंसर, NW बटा के Na क्या है, NW बटा के Na क्या है, ये है NWA, यानी वाटर का पानी का क्या चीज, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 4 बटा के 3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है, ठीक। ये फिगर बना के दिया हुआ है हम लोग को इस क्वेश्चन में, ठीक, कि एक लाइट रे है, वो आ रही है किस पर, इस वाले इंटरफेस पे, इस वाले मीडियम से, मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में जा रही है, ठीक। और जब ये आके स्ट्राइक कर रही है इस वाले सरफेस पे, इस वाले अपवर्तक सतह पे, तो ये नॉर्मल से कितना कोण बना रही है, 45 डिग्री कोण। और जब ये दूसरे वाले मीडियम में जा रही है तो ये अपने पाथ से डिवेट हो जाती है, और डिवेट होने के बाद यानी रिफ्रैक्ट होने के बाद, अपवर्तित होने के बाद, ये अपवर्तन कोण कितना बना रही है, अपवर्तन कोण 30 डिग्री का बना रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है क्या चीज, कि आप बता दीजिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, पहले वाले माध्यम के सापेक्ष, ठीक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपने रिलेशन पढ़ा था साइन आई डिवाइड बाई क्या चीज, साइन आर, क्योंकि आपको यही दिख रहा है 45 डिग्री 30 डिग्री, तो कौन सा जाएंगे भैया, एंगल वाला फॉर्मूला होगा। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या था, N2 टाइप का बनेगा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव। अब कौन सा पहला पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट इज पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले वाले माध्यम के सापेक्ष। इसको कैसे लिखेंगे भैया, N21 ही तो लिखेंगे, बोलो N21 ही तो लिखेंगे। तो N21 इज इक्वल टू कितना आएगा, N21 इज इक्वल टू आएगा साइन आई की वैल्यू, देखो एंगल साइन आई कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। ये लाइट रे किधर आ रही है ना, इंसिडेंट रे है ना, ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण अभिलंब से इतना कोण बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो उसी को हम साइन आई लिखते हैं। तो आई की जगह पे कितना 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पे कितना आएगा 30 डिग्री। आर की जगह पे कितना है 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना 30 डिग्री। अब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ट्राइग्नोमेट्री में, ठीक, ट्राइग्नोमेट्री में क्या चीज़ कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो N21 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, 2 डिवाइड भी कितना आएगा √2, यानी जो दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले माध्यम के सापेक्ष वो कितना होगा, 2 बटा के करड़ी में 2 हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, आपसे यही पूछ रहा है क्या चीज, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दीजिए, ठीक, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दीजिए पहले वाले माध्यम का, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे के रिस्पेक्ट में। कुछ नहीं करना, उल्टा कर दो भैया। आपसे पूछ रहा है पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो N12 क्या होता है, इसी का उल्टा तो होगा √2 डिवाइड बाई कितना 2, बोलो N21 क्या होता है, N21 होता है N2 डिवाइड बाई N1, ठीक। और N12 क्या होता है, N1 डिवाइड बाई N2। अरे भैया इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, है ना, इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, ठीक। तो N1 बटा N2 कितना आ गया √2/2। तो ये अपने पास क्या है इसका आंसर, ठीक, इसका आंसर, ये आंसर और ये आंसर है, ठीक। अच्छा, एक और रिलेशन आपको बता दें यहाँ पे, एक और रिलेशन यहाँ पे बता दें। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, N2 इज ग्रेटर देन टू N1 है, ठीक। अगर N2 क्या है, N1 से बड़ा है, अगर N2 N1 से बड़ा है, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, N2 इज ग्रेटर देन टू N1। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ठीक, ये कंसेप्ट के तौर पे कि अगर N2 N1 से क्या है बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो कौन सा मीडियम होगा, ये वाला कैसा होगा, रेरर मीडियम होगा, ठीक। यानी ये कौन सा होगा, विरल माध्यम, और ये कौन सा होगा, डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। ये होगा
डेंसर मीडियम, यानी ये होगा सघन और ये होगा कौन सा, विरल। N2 बड़ा, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो गया तो क्या होगा, लाइट की वेलोसिटी इसमें क्या रहेगी, पहले वाले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या रहेगी, कम, और इस वाले में लाइट की वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा। यानी जो V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू रहेगी यहाँ पे ज्यादा रहेगी किससे, V2 से। ठीक है, V1 की वैल्यू ज्यादा रहेगी V2 से इस वाले केस में। अगर N2 बड़ा है N1 से तो V1 बड़ा होगा किससे, V2 में। ठीक, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है किसका, किसी दूसरे वाले मीडियम का, किससे, पहले वाले मीडियम से, तो पहले वाले मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा, दूसरे का क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए इसमें वेलोसिटी ज्यादा है। लाइट की जो वेलोसिटी होगी, लाइट जो चल रहा होगा वो ज्यादा तेज चलेगा, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और V2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यहीं पे अगर N12 दिया होता, सॉरी N1 इज ग्रेटर देन टू क्या दिया होता, N1 इज ग्रेटर देन टू N2 दिया होता। ठीक, अगर N1 बड़ा होता किससे, N2 से, तो इस केस में क्या होता, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले वाले मीडियम को ज्यादा है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे वाले मीडियम को वो क्या है, कम है। ठीक, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो अब इस बार क्या होता है, ये ऑप्टिकली डेंस हो जाता और ये कैसा होता, रेयर, ये सघन होता और ये विरल माध्यम होता। तो इस केस में क्या आता, इस केस में V2 की वैल्यू क्या होती, ज्यादा होती किससे, V1 से। V2 की वैल्यू ज्यादा होती V1 से। बताओ भैया, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इससे, तो ये सघन ये विरल। सघन में लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है, तो V1 क्या हो जाएगा, कम, V2 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये बात एकदम क्लियर रहनी चाहिए। ठीक, अगर यहाँ पे क्या दिया है N2 1, अच्छा इस केस में एंगल आई के हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर होगा इस वाले केस के लिए, N2 इज ग्रेटर देन टू N1 के लिए, तो एंगल आई की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, ये कौन सा मीडियम है, ये डेंसर है और ये कौन सा है, रेयर है। तो अगर ये डेंसर है, ये रेयर है, और लाइट आ रही है किससे, एक से आ रही है दो में, लाइट आ रही है एक से दो में, इसको लिखेंगे कैसे, N21 लिखा हुआ है मान लो इस केस में। तो इसका क्या मतलब है, N21 अगर कहीं लिखा है इसका क्या मतलब है, लाइट 1 से चल के आ रही है किसमें, दो में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, दो का, किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में। तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका होता है वही तो लाइट को कम करता है या ज्यादा करता है, लाइट को चेंज कौन करता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो लाइट कहाँ से चल के आ रही होगी, 1 से चल के आ रही होगी, किसमें, दो में चल के आ रही होगी। ठीक, लाइट चल के आ रही है 1 से 2 में, 1 से 2 में। ठीक, तो अब ये क्या होगा, अगर ऐसा सिनेरियो बनेगा, अगर N2 बड़ा होगा N1 से, तो उस केस में क्या होगा, जो यहाँ पे एंगल आई होगा, ठीक, एंगल आई होगा इस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक, इस पर्टिकुलर केस के लिए जो एंगल आई है वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एंगल आर से। एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से। और इस वाले केस में क्या होगा, अगर N1 बड़ा है N2 से, यानी N1 कौन सा, डेंसर, और N2 कौन सा, रेयर, तो यहाँ पे एंगल आई और लाइट कैसे, केस वही है N2 1 वाला, लाइट आ रही है कहाँ से कहाँ, 1 से 2 में, लाइट आ रही है 1 से 2 में। अगर लाइट 1 से 2 में आ रही है, लाइट अगर 1 से 2 में आ रही है तो होगा क्या, होगा क्या, यहाँ पे एंगल आई की वैल्यू, एंगल आई की वैल्यू 1 से 2 में आ रही है, लाइट आ रही है 1 से 2 में, और 1 वाला कैसा मीडियम है, डेंसर, और ये वाला कैसा है, रेयर। ठीक, तो यहाँ पे एंगल आई की वैल्यू, एंगल आई की वैल्यू एंगल आर से क्या होगी, एंगल आर से छोटी होगी। ठीक, एंगल आई की वैल्यू एंगल आर से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले केस में।